a girlfriend and a social science and a student of the microscope. एक मार्कवर्क लिया था, ठीक है। वो मार्कवर्क में थोड़ा सा ये था कि मार्कवर्क में मार्क्स इतने अच्छे आए नहीं थे सबके, तो मैंने जो है वो लास्ट टाइम क्लास में पूरा मार्कवर्क दोबारा हम लोगों ने सबने साथ मिलके सॉल्व किया था, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। तो मैंने उनको एक चीज बोली थी, मैंने उनको बोला था कि अपना मार्क असाइनमेंट जो है ना, मतलब जो मार्क वर्क था उसको सबमिट करना एट द एंड ऑफ द क्लास, सबमिट करके जाना। और मैंने सेवरल रिमाइंडर्स भी तुम लोग को सेंड किए थे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। मैंने तुम्हें बोला था कि वो मार्क्स मैं रिकॉर्ड में रखूंगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम लोग को ये मार्क्स की आगे जरूरत पड़े। लेकिन अभी भी देखो, फिर भी मेरे इतने रिमाइंडर्स सेंड करने के बावजूद देखना कि हमारे पास जो है वो सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ने वर्क सबमिट किया है। और वो ये 5 स्टूडेंट्स में अरमान है, लेकिन अरमान ने कोई अटैचमेंट नहीं किया है। दरीसा ने सबमिट किया है, अम्मार ने सबमिट नहीं किया है, कोई अटैचमेंट नहीं नजर आ रही है। सरीना ने सबमिट कर दिया और आहद ने सबमिट किया है। इसके अलावा बाकी सारे देखो ब्लैंक पड़े हुए हैं। हालांकि ये काम हमने क्लास में किया था और मैंने तुम लोगों को सेवरल रिमाइंडर्स सेंड किए थे कि ये वर्क अपलोड कर दो। बिस्मा ने भी किया है मेरे ख्याल से, शायद सेंड नहीं किया, अटैचमेंट तो किया, टर्न इन नहीं किया है। तो इस तरह ना करो, जब मैं कोई चीज बोलूं तो उसको थोड़ा सा सीरियसली ले लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। ये मार्क हो गया तुम लोग का ना, तो ये इसको मैं इसलिए मैंने लिया था ताकि इसको मैं जो है वो अपने रिकॉर्ड में रख सकूं। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड आज के दिन इंशाल्लाह जो है ना, इसको इस चीज को तो तुम लोग जो है वो सबमिट करना। मुझे ये इस तरह नहीं चाहिए। 5/22 को असाइन किया है, ठीक है, तो 22 अभी रह गए हैं। 5 ने टर्न इन किया है, मेरे ख्याल से 27 कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, तो इसको थोड़ा सा टर्न इन कर देना, ठीक है, क्लास के एंड के बाद, क्योंकि ये मार्क वर्क हमने क्लास में सॉल्व किए थे साथ साथ, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल थी नहीं, ना ये चीज मुश्किल थी। थोड़ा सा टाइम तुम लोग ले लेते फिर बाद में सबमिट कर देते, लेकिन बहरहाल सबमिट नहीं हुआ है, तो इसको सबमिट करना, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। सर दूसरा ये था कि मैंने मार्क्ड असाइनमेंट तुम लोग का अपलोड कर दिया है, जो कि 20 मार्क्स का है, ठीक है। इसको डाउनलोड करके देखना। अगर आप डायरेक्ट देखोगे ना, तो ये आपको क्वेश्चंस यहाँ नजर नहीं आएंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन आपको नजर ही नहीं आ रहे। तो आप इस फाइल को डाउनलोड करोगे, उसके बाद इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे। क्वेश्चंस को बड़ी गौर से पढ़ना। अगर आइडेंटिटी यूज करने का बोला है तो आप आइडेंटिटी ही यूज करोगे, वो ब्रैकेट मल्टीप्लाई वाला काम नहीं करना। आइडेंटिटी से ही जो है वो फैक्टराइज करना या एक्सपेंड करना, ठीक है। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, सारे क्वेश्चन बिल्कुल ये कॉपी में करना है आपको। सर सर पूछिए। जी वो सर, मैंने इसलिए नहीं करा, मैंने बस मार्क्स डन इसलिए कर लिया था क्योंकि वो क्लास में कर लिया था ना, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। मेरे बस फिर मार्क्स डन ही कर लिया था। नहीं 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 नहीं, तुम अटैच कर दो ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड रहे ना, क्योंकि ये सबने नहीं दिया था मार्क वर्क। तो सारे स्टूडेंट्स, आई एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो आज इंशाल्लाह टर्न इन कर देंगे। इस तरह जैसे सरीना और उसने दरीसा और आहद ने टर्न इन किया है ना इमेजेस कॉपी में सॉल्व करके, बिल्कुल इसी तरह इमेजेस टर्न इन करो। एक काम तो ये कर लो। दूसरा काम ये कि ये मार्क्ड असाइनमेंट है, इसकी डेडलाइन जो है ना वो 10 दिसंबर है, तो आपके पास अभी 7-8 दिन है। इसको आराम से बैठ के सॉल्व करो। ये भी कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है। इसको भी कॉपी में सॉल्व करो और इसको भी फिर उसी तरह, जैसे ये 20 मार्क्स का है, इसको देखोगे तो इसमें सारे क्वेश्चंस बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमने कॉपी में किए हैं। तो आराम से इसको बैठ के सॉल्व करो, पूरी वर्किंग शो करना, ठीक है, कि ये 20 मार्क्स का है। तो इसको भी, ये 2 काम तो तुम लोग को करने ही करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये तो थी थोड़ी सी बात जो आप लोग से करनी थी। अब आज जो टॉपिक पे लास्ट टाइम हमने जो है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का मार्क वर्क जो है वो हमने फिनिश किया था, ठीक है। आज हमें 2 काम करना है। द फर्स्ट थिंग इज द सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये थोड़ा सा काम करना है हमें। ये एक्सरसाइज 5B है, जो कि पेज नंबर 145 पे, ठीक है। रेफरेंस मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये जो है वो हमारी D2 है, डेफिनेटली ये बुक D2 से मैंने करवाया है, ठीक है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्लास में। दूसरा काम हमें जो है वो थोड़ा सा अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पे वर्कआउट करना है कि अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को हम सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं। तो आज के ये हमारे पास 2 टास्क हैं, तो ये बिल्कुल कॉपी में सॉल्व करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। जैसे मैं समझाता रहूंगा तुम लोग उसी तरह सॉल्व करते रहोगे। इसके 4 क्वेश्चंस हैं और बाकी मैंने इसके क्वेश्चन सारे यहाँ लिख दिए हैं। तो ये काम हमें करना है आज, तो स्टार्ट करें। हाँ उमर, आप भेज रहे हैं। चलो, तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पढ़ी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है। एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी किया था पिछली क्लासेस में, जिसको हम लोगों ने बॉब मेथड और चौधरी मेथड बोला था। वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था, एक्स की वैल्यूज निकाली थी।
हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज भी किया है बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, ठीक है। तो वी आर नॉट स्ट्रेंज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बहुत काम किया है, उसको सॉल्व भी किया है। तो आज थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 5B के 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पहले मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूं। एग्जांपल मैंने बोर्ड पे ये लिखी हुई है, ठीक है। इस एग्जांपल में वो आपसे कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर। वो मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रहा है और वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे रहा है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। मुझसे ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि शो दैट इसकी जो ब्रेड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो x प्लस 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको समझने का एक बड़ा छोटा सा आसान सा तरीका है कि अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 6, मैं ये कहता हूं कि भाई ये एक नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6 इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर एक साइड की लेंथ 2 है तो मुझे ये बताओ कि इसकी जो विड्थ है, जो ब्रेड्थ है, वो कितनी होगी। 3 होगी, ठीक है, क्योंकि 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर चाहिए 6, ऐसे ही है ना। तो हम इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं कि हमारे पास एरिया तो गिवन है ना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो मुझे गिवन है और उसने मुझे एक साइड भी गिवन की हुई है लेंथ, और वो ये कह रहा है कि शो करो कि दूसरी साइड जो है वो इतनी आ रही है। मतलब सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है, मुझे सिर्फ शो करना है, ठीक है। तो हमारे पास इसके 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड तो यह है कि मैं इन दोनों लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो मैं एक काम ये कर सकता हूं कि मैं लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं कि एरिया आ क्या रहा है। तो मैंने जो है वो लेंथ की जगह पे x प्लस 6 लिख दिया और मेरे पास जो ब्रेथ थी, जो विड्थ थी, वो मैंने लिख दी x प्लस 2। अब 2 ब्रैकेट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना आता है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकता हूं कि क्या मेरा एरिया यही आ रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर एरिया यही आ रहा है तो इसका मतलब है मैंने शो कर दिया कि हाँ उसकी एक साइड जो है वो x प्लस 2 ही है। अब जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो, ये एक मेथड है। मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। 2 ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, एक x प्लस 6 हो गया और एक मैंने इसको स्प्लिट किया, अगला ब्रैकेट बिल्कुल एज इट इज इसके साथ में लिखता गया x प्लस 2, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्रैकेट था x मैंने लिख दिया, प्लस x बच गया तो प्लस x मैंने यहाँ लिखा, और फिर मैंने अगेन दोबारा वही ब्रैकेट दोबारा लिखा, और जब मैं और अब जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते हो तो x मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 18. क्या बात है उमर, क्या बात है यार। तैमूर रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा ख्याल रखो। नहीं सर, मैं बस 18 कर रहा हूं उस बंदे की। वो ऐड हो जाएंगे और 6 और 2 कितना होता है 8x। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो दूसरी साइड x प्लस 12, ठीक है। तो मैंने ये बात प्रूफ कर दी, मेरा एरिया दोनों सेम आ गया। जो क्वेश्चन में गिवन था एरिया वो भी यही आ रहा है और जो मैंने फाइंड आउट किया एरिया वो भी यही आ रहा है। तो ये तो एक मेथड था इसको सॉल्व करने का। मुझे कोई दूसरा मेथड बता सकता है कि इसका दूसरा मेथड क्या होगा? इसका दूसरा मेथड क्या है जिससे मैं ये शो कर सकता हूँ कि ये साइड इसकी यही है? पता नहीं सर। देखो एक चीज याद रखो, ये तुमने जो 2 और 3 लिखे ये 6 के क्या है? ये तुमने 6 के क्या बनाया 2 और 3? मल्टीपल फैक्टर्स बनाया। जबरदस्त, तुमने फैक्टर्स बनाया 6 के। तो क्या मैं इसके फैक्टर्स बना सकता हूँ? क्या मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बना सकता हूँ? यस। वो मेथड का नाम याद है जिससे मैं फैक्टर्स बना सकता हूँ? सर यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड या चौधरी मेथड अप्लाई करके ये देख लेता हूँ कि क्या इसके फैक्टर्स यही 2 आ रहे हैं। तो जल्दी से मिडिल टर्म भी अप्लाई कर लो एक बार। मुझे मल्टीप्लाई करना है, कॉर्नर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे चाहिए 12x स्क्वायर, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, जबरदस्त, ठीक है। मुझे 12x चाहिए और 8x चाहिए। तो जो मेरे पास जो 2 फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए 6x और
2x मैंने जल्दी से लिख दिया x²। बोलिए। प्लस 2x प्लस 12 प्लस 12। अब कॉमन ले लो जल्दी से, फर्स्ट 2 में से मैंने x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो x ब्रैकेट में क्या आ गया? नहीं 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 x प्लस 6 प्लस ठीक है। 6 ब्रैकेट प्लस 2x 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 ब्रैकेट में x 6 प्लस 12। नहीं 12 नहीं आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 12, तो 6 आएगा। जी सर। हाँ तो अब ये देखो मैंने इस मेथड से भी प्रूफ कर दिया कि मेरे जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, जो रेक्टेंगल की दो साइड्स आ रही हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, वो x प्लस 6 x प्लस 2 आ रही हैं। तो बेसिकली ये एक तरह का वर्ड प्रॉब्लम था, जो कि मैंने तुम लोग के साथ एज एन एग्जांपल शेयर किया कि ये देखो इस तरह तुमसे वर्ड प्रॉब्लम्स बिल्कुल पूछ सकता है कि वो तुम्हें एरिया दे दे रेक्टेंगल का और तुमसे कहे कि बाकी की दो साइड जो है वो निकाल के दिखाओ, तो आप उसको फैक्टराइज करके जो है वो बाकी की दो साइड फाइंड आउट कर सकते हो। अब आ जाओ जरा एग्जांपल, ये जब मुझे समझाया सारे आंसर में दे रही हूँ तैमूर ने वाह यार उमर वाह सर के नहीं क्या सर अप्रिशिएट कर माइक तुम्हारा माइक खुला हुआ है उमर, माइक बंद कर लो। ठीक है, शुक्रिया। चलो अब हम आ गए एक्सरसाइज 5B पे। ये तो एग्जांपल थी जो तुम लोग को कॉपी करनी है, ये एग्जांपल बिल्कुल कॉपी करो, ठीक है। अब आ जाओ एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर 5B। बुक अपने साथ खुली रखना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम्स मैं पढ़ता रहूंगा और तुम लोग से यहाँ सॉल्व करवाता रहूंगा, ठीक है। तो अपने साथ क्या होगी इसकी हेडिंग ये रही, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हेडिंग है, ठीक है। और ये रेफरेंस है एक्सरसाइज 5B पेज नंबर 145, D2 का है ये। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं तुम लोग के साथ जो है वो वीडियो शेयर करूंगा अभी, वो वीडियो देख के तुम लोग क्वेश्चन 1 सॉल्व करोगे अपनी कॉपी में। मैं क्वेश्चन नंबर 2 अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद मैं तुम लोग से पूछता रहूंगा और सॉल्व करता रहूंगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 5B का। इफ 4 टाइम्स a whole number is subtracted from 3 times the square of that number, the result 15 is obtained, find the number। बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन इसने दिया है, घुमा के मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 4 times a whole number is subtracted from 3 times the square of that number, the result is 15, find the number। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले काम ये करोगे कि तुम अपनी मर्जी से एक नंबर सपोज कर लो, ठीक है। जैसे मैंने Can't hear you, sir. आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है, सही आ रही है। सर आप चैट से लिख रहे हैं। भाई थोड़ा सा अटक रहे हैं सर, बहुत अच्छी आ रही है सर, सही आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा अपना एक नंबर अज्यूम करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एक नंबर फाइंड करना है। तो वो मैंने नंबर अज्यूम कर लिया, लेट द नंबर बी x, मैंने अज्यूम कर लिया कि वो नंबर मेरा x है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और जो है वो सारी कंडीशन को मैथ्स की फॉर्म में लिखता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास सारी कंडीशन इंग्लिश की फॉर्म में, ठीक है। मुझे ये बताओ 4 टाइम्स दिस नंबर क्या होगा? 4 टाइम्स का क्या मतलब होता है? 4 टाइम्स जो मेरा होल नंबर मैंने अज्यूम किया है वो x है, ठीक है। तो 4 टाइम्स किसका मतलब 4 टाइम्स x का मतलब हो गया 4x, ठीक है। ओके सर। अब मैं क्वेश्चन को जो है वो मैथ्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। 4 टाइम्स द होल नंबर, ठीक है, 4x बन गया। अब मुझे ये बताओ कि 3 टाइम्स का क्या मतलब होगा? 3 टाइम्स का क्या मतलब होगा? मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। स्क्वायर ऑफ दिस नंबर क्या होगा? ये तो x है, इसका स्क्वायर क्या होगा? X square. ठीक है। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहा है, और फिर आखिर में वो मुझे एक और नंबर दे रहा है 15, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं और सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम का वर्ड आता है, तो फ्रॉम के जो बाद वाली चीज होती है वो पहले आती है, या फ्रॉम से जो पहले वाली चीज होती है वो पहले आती है? फ्रॉम से पहले वाली, फ्रॉम के बाद वाली चीज पहले आती है या फ्रॉम के पहले वाली चीज पहले आती है? फ्रॉम के पहले वाली चीज। फ्रॉम के बाद वाली चीज हमेशा पहले आती है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में
जो वर्ड फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी होती है ना, उसमें से पहले वाली चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं इसको किस तरह सब्ट्रैक्ट करूंगा? सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस। तो मैंने 3x स्क्वायर को माइनस किया 4x से, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो यही कह रहा था, इफ 4 टाइम्स अ होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो मैंने इसीलिए 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर, द आंसर इज 15। तो मैंने अपनी क्वेश्चन को देखो मैथ्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया पूरा। मैंने एक नंबर अज्यूम कर लिया कि जो होल नंबर था मेरे पास वो x है, लेट द होल नंबर बी x। ठीक है, यहाँ होल भी लिख लेना, क्योंकि होल नंबर है ना क्वेश्चन में लिखा है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन का ही वर्ड लिख लेता हूँ, लेट द होल नंबर बी x। मैंने होल नंबर को x अज्यूम किया। मैंने ये सारी चीजें क्वेश्चन पढ़ के लिख ली। 4 टाइम्स द नंबर इज 4x, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 3x स्क्वायर, और 15 तो उसने मुझे एक नंबर ऐसी एंड में दिया हुआ था। अब मैं काम करता हूँ, मैं इस 15 को यहाँ मूव कर लेता हूँ। ये 3x स्क्वायर लिखा हुआ है और मैंने यहाँ 4x लिख दिया वापस। अब जब ये पॉजिटिव 15 इस साइड पे मूव होगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। ये पॉजिटिव 15 था, इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव 15। नेगेटिव। अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये तुम्हें क्या चीज नजर आ रही है? ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। जल्दी से मिडिल टर्म अप्लाई करो। मुझे फैक्टर्स बताओ। 45 चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने कॉर्नर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 45। सही, यानी कि चौधरी मेथड। बिल्कुल बिल्कुल। 5 9 the 45। 5 9 the 45, जबरदस्त। जल्दी से यहाँ फैक्टर्स बना देते हैं। और मुझे ये बताओ कि जो मिडिल टर्म का साइन है वो नेगेटिव है, तो बड़े वाले फैक्टर को नेगेटिव का साइन दे दूं तो बड़ा फैक्टर 9 है कि 5 है? 9। तो 9 को मैंने नेगेटिव साइन दे दिया और 5 को मैंने पॉजिटिव दे दिया। जल्दी से कॉमन लो, मुझे आंसर बताओ। सर अब पेयर्स बन जाएंगे। पेयर्स बना लो जल्दी से। ये 3x स्क्वायर है, फर्स्ट 2 पेयर बन गए। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 3x स्क्वायर और 9x में क्या कॉमन आ रहा है? 3x ब्रैकेट में 3x कॉमन आ रहा है। x आएगा, x माइनस 3 ब्रैकेट में होगा। x माइनस 3 ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद फिर इन दोनों ब्रैकेट्स में से क्या कॉमन आएगा? +5 प्लस 5 कॉमन आ गया। ठीक है, x माइनस 3। x माइनस 3। X minus 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था वो बुक का क्वेश्चन था 5B का, क्वेश्चन नंबर 2। सर एक क्वेश्चन था। सर जी पूछिए उमर। सर अब बॉब मेथड इस्तेमाल होगा ना? बिल्कुल, अब बॉब मेथड इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने 2 ब्रैकेट्स बना लिए बारी बारी। अब आप बॉब मेथड यूज करोगे, मतलब दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी इक्वल टू 0 करोगे। तो x माइनस 3 जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और हमारे पास जो दूसरी वैल्यू x की आ जाएगी 0 + 3। और सर शिमियो मेथड 3 0 + 3 हो जाएगा, और ये 3x + 5 हो जाएगा। 3x + 5 = 0 हो जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तुम लोग एक स्टेप करना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सर ठीक है, शिमियो ये मेथड किसमें है? वो अगले वाले में कर लेंगे। ठीक है, ये +5 जब उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और 0 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -5। और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा। दूसरी साइड पे जाके 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो -5/3 जो है वो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। अब दोनों आंसर्स में से हमें कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है वो क्वेश्चन बताएगा। देखो क्वेश्चन में होल नंबर का वर्ड यूज हुआ है। क्वेश्चन में होल नंबर का वर्ड यूज हुआ है, तो आपको पता है होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स तो आते ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। आपको ये लाइन जो है वो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये लाइन लिखना कि आई एम इग्नोरिंग दिस वैल्यू ऑफ x बिकॉज माई नंबर इज अ होल नंबर। जो मेरा नंबर है वो होल नंबर है ना, तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x = 3 मेरा आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर्स में से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना पड़ता है, और वो कैसे सेलेक्ट करोगे वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपको कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है। सर आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन मुझे कह रहा था कि मेरा नंबर होल नंबर है, तो होल नंबर था मेरा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने जो है वो इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे होल नंबर फाइंड आउट करना था, और होल नंबर जो है वो
0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 मैं तुम लोग को दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ते हैं और फिर उसको भी जो है ना वो इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस तरह है कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ रहे हैं ताकि फिर इसको जो है वो मैथ्स में कन्वर्ट करें। 2 consecutive positive numbers are such that the sum of their squares is 113. Find the Sir, two numbers. ठीक है, सर सबसे पहले consecutive हाँ बिल्कुल कंसेक्यूटिव। अब यहाँ देखते हैं, उसने बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। पहले तो हमने वही लाइन लिख दी कि लेट द पॉजिटिव नंबर बी एक्स। तो फर्स्ट लाइन तो हमेशा यही होती है, क्योंकि मुझे जो है वो अज्यूम करना पड़ता है कि मेरा नंबर है क्या। तो मैंने सबसे पहली लाइन वही लिख दी कि लेट द पॉजिटिव नंबर बी एक्स। ठीक है, तुम लोग भी इस तरह पहली लाइन लिख लो जल्दी से। तो सर उसकी जगह एक्स लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो लेट द पॉजिटिव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, लेट द पॉजिटिव नंबर बी एक्स। ये मैंने अज्यूम कर लिया। आप इसकी जगह वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजीज को जो है वो समझते हैं। सबसे पहले उसने बोला है 2, इसका मतलब है मुझे 2 नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक नंबर तो मैंने x सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा नंबर मैं सेलेक्ट करता हूं। अभी पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में कंसेक्यूटिव का वर्ड आता है। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट आफ्टर द अदर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट आफ्टर द अदर, मतलब लगातार। तो मुझे ये बताओ कि अगर 2 एक नंबर है तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, इसके बाद क्या नंबर आता है? 3। ठीक है ना, तो 2 और 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं 10 और इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, इसके बाद कौन सा नंबर आता है? तुम क्या बोलोगे? 11। तो 10 और 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है ना। 1 का। हाँ, 1 का। तो ये एक चीज याद रखना कि जब भी कंसेक्यूटिव की बात आए तो आप हमेशा यही 2 नंबर सेलेक्ट करोगे कि अगर एक नंबर x होगा तो अगला नंबर क्या होगा, x+1, क्योंकि दोनों में 1 का डिफरेंस होता है। जिस तरह एक नंबर 2 है तो इसका अगला नंबर 3 है ना, तो 2 और 3 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो इसी तरह अगर मैं एक नंबर को x सपोज कर रहा हूं तो द अदर नंबर विल बी x+1। ये तुम लोग को चीज जो है वो याद रखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी, क्योंकि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट आफ्टर द अदर, और जस्ट आफ्टर दी अदर का मतलब है दोनों में 1 का डिफरेंस होगा, ओनली 1। इसलिए मैंने यहाँ x+1 लिखा है कि एक अगर x होगा तो अगले वाले में 1 ऐड करूंगा तो कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा। ये पहली लाइन लिख दी मैंने। अब मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स मैंने अज्यूम कर लिए। मेरा एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर x+1 हो गया, और ये याद रखना पॉजिटिव होने चाहिए। आर सच दैट स्क्वायर ऑफ देयर नंबर। अब मुझे बताओ x का स्क्वायर क्या होगा? x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर। और x+1 का स्क्वायर क्या होगा? x³ हाँ, इस तरह लिखना पड़ेगा, x+1 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि दोनों को स्क्वायर करना है ना, तो दोनों को स्क्वायर। और फिर वो देखो एक वर्ड यूज कर रहा है सम। सम का क्या मतलब होता है? प्लस। और आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 113। ठीक है, तो ये मैंने मैथ्स में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जरा मुझे ये देख के बताओ कि ये इस तरह की चीज हमने पहले कभी करी है कि ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स होता है पॉजिटिव और आर स्क्वायर होता है। ये कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट नहीं आइडेंटिटी। सर, मैंने तो कभी नहीं की सर। फर्स्ट आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। सर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर, फिर ट्वाइस द प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस आएगा, प्लस, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, x और ट्वाइस 2x। क्यों सर 2x कैसे? x+1 है ना, 2x हुआ। तुमने ये वाली टर्म पहले लिख दी, ये वाली आखिर में लिख दो, गलत नहीं होगा बिल्कुल। तुम पहले 1 लिख के 2x को बाद में लिख सर दो। तो होल स्क्वायर भी तो है, होल स्क्वायर भी तो है। होल स्क्वायर इसको इस तरह ओपन करते हैं ना, a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? हमें आइडेंटिटी याद है ना, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, a स्क्वायर, b ऑफ द और सेकंड क्या टर्म, होता है?
फिर प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स, तो ए भी आता है बी भी आता है, इस तरह करते थे हम लोग। यस और फिर जी आखिर जी। में स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, तो 3 टर्म्स आती थी ना, तो मैंने यहाँ भी 3 टर्म्स लिखी हैं। हम्म, सर, तो आपने 1 क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? ये लिखा है ना 1 आखिर में, ये रहा। नहीं। यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद। एक्स स्क्वायर के बाद पे आप बिल्कुल 1 भी लिख दो, 2x को आखिर में लिख दो, एक ही बात है। आप 1 को पहले लिख दो, 2x को बाद में लिख दो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, समझ में आया बिस्मा को? चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर। और फिर ये प्लस का 2x आ गया, और ये प्लस का 1 इधर ही है, और ये जो माइनस, ये जो 113 है, जब मैं इसको इसको शिफ्ट divide करूंगा करेंगे। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि Negative। यहाँ इक्वल टू 0 हो गया। और अब मैं जब इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2x, और जब प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर, तो ये 112 आ जाएगा। यस सर। अब बिल्कुल इस पे मिडिल टर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और आसान बना देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कैसे आया? सॉरी 112 कैसे आया? ये प्लस 1 है ना, ये प्लस 1 है और ये माइनस 113 है, तो प्लस और माइनस होगा माइनस, और साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर, तो इसीलिए ये माइनस हो गया और 112 आ गया। आप इस पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करोगे ना तो थोड़े बड़े नंबर्स आएंगे। अभी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, तो मैं इसको और थोड़ा सा आसान बना देता हूँ बाय टेकिंग 2 कॉमन। जब 2 कॉमन लूंगा ना, फिर इसके फैक्टर्स बड़े आसानी से बन जाएंगे। यस सर। तो प्लस ये माइनस 2। माइनस ये 56 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इस 2 को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ ना, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल्स टू को उधर जाएगा तो ये 2 क्या होगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही होता है। और जब मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर 0 ही आएगा, तो इसलिए मैं इसको इक्वल्स टू 0 लिख देता हूँ। ये बात समझ में आई है? जी। यस सर। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मैंने दूसरी साइड पे भेज दिया, ये डिवाइड हो गया, तो 0। अब जल्दी से फैक्टर्स बनाओ। 56 चाहिए मुझे चाहिए 56। ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जो 56 आते हैं मल्टीप्लाई करने में और प्लस माइनस करने में? 7 8। ठीक है, तो 7 और Yes, 8 yes. मैंने फैक्टर्स बना दिए, और चूंकि मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है तो बड़े फैक्टर को पॉजिटिव का साइन दूंगा, तो प्लस 8x, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है, और सर ये आप कहाँ कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। सर हो गया क्या? बस कॉमन ले रहा हूँ, फिर बॉब मेथड अप्लाई करूंगा। सर ये 56 कैसे आया? क्या? जी बिस्मा क्या कह रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। सर, ये मैं भी पूछने वाला था, ये ऊपर जो 7x के बराबर में माइनस 56 कैसे आया? ये 7x के बराबर में, ये देखो ना, पहली टर्म को डिवाइड। हाँ 2 को डिवाइड किया 56 से ना, ये 112 लिखा है ना, जी यहाँ से। तो मैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि 112 आए, तो मैंने 112 को 2 से डिवाइड किया तो 56 आंसर आया। ओह अच्छा सर, मैं समझ। मैंने कॉमन लिया ना, मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 यहाँ से भी कॉमन लिया, 2 यहाँ से भी कॉमन लिया और 2 यहाँ से भी कॉमन लिया, तो जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 56 आ जाएगा। ओके। अब x प्लस 8 को कॉमन ले लो जल्दी से। x प्लस 8 मैंने ले लिया ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट हो गया x माइनस 7। एक मिनट में ये क्वेश्चन कर दूं, फिर मैं जो है वो देखता हूँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा है शायद। सर यहाँ कर देता हूँ, तो जब x प्लस 8 को मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो ये प्लस 8 जो है ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 8। x equals to -8 and x equals to 7. एक आ जाएगी x इज इक्वल टू -8 और दूसरी x वैल्यू equals to 7.
अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से आपका आंसर कौन सा है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा आंसर कौन सा है। जल्दी से जल्दी बताओ मुझे आंसर कौन सा है दोनों में से। सर बोलो। ये क्वेश्चन तो बोल रहे हैं कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, लेकिन हमारे पास तो 8 7 है, लेकिन 8 के पास माइनस है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा आंसर नहीं है। हाँ तो 7। तो अब मुझे ये बताओ कि x की तुम्हारे पास दो वैल्यूज आ रही है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लूं? 7। 7 क्यों? क्योंकि उसने मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था कि तुम्हारा जो नंबर है वो क्या है, वो पॉजिटिव नंबर है। देखो क्वेश्चन में मैंने यहाँ क्या लिखा है कि जो तुमने नंबर सपोज किया है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नंबर पॉजिटिव है। तो ये मेरा आंसर हो गया एक आंसर। मेरा एक आंसर कौन सा है, x7 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसको डिस्कार्ड मैंने इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि द नंबर इज पॉजिटिव। ये देखो क्वेश्चन में मेंशन था पॉजिटिव नंबर है, तो मैंने डिस्कार्ड किया। x का आंसर तो 7 आ गया, तो x+1 कितना होगा? 7+1 और 7+1 कितना हो जाएगा? 8। तो मेरे जो दो नंबर्स आ रहे हैं वो कौन से नंबर्स हैं मेरे? द नंबर्स आर 7 और 8। सर तो आपने तो x+8 किया था, तो आपने 8 को क्यों माइनस में कर दिया? मैंने क्या किया? आपने तो x+8 किया ना, तो आपका आंसर पर नेगेटिव क्यों आया 8 में? ये जो +8 है इनवर्स ऑपरेशन, यहाँ 8 ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। और 0 - 8 कितना होता है? -8। ठीक है सर ये जो आप क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें बहुत मेथड अप्लाई हुआ है ना? जी बिल्कुल। पहले मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई किया, फिर बॉब मेथड। अरे आपने क्या कर रहे हैं, x+1 = 7+1। मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में मैंने अपने दो नंबर्स कौन से अज्यूम किए थे, एक मैंने x अज्यूम किया था और दूसरा नंबर क्या अज्यूम किया था, x+1। कंसेक्यूटिव नंबर से ना, तो x का आंसर तो 7 आ रहा है, तो 7 में एक ऐड करो तो अगला नंबर भी आ जाएगा। 7+1 कितना होगा? अच्छा सही सही। सर आपको स्क्रीन शेयर कर दे जिसके ऊपर आपने सॉल्व किया क्वेश्चन। कर रहा हूँ। ये वीडियो लिंक मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, इसको जल्दी से देख के फिर ये वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी में करो जब तक मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। सर वापस सेंड कर लें, मैंने लीव कर लिया था क्लास जल्दी से। मैं दोबारा लिंक शेयर कर देता थैंक यू। हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5B का, तो इसको वहां से देख के जल्दी से अपनी कॉपी में कर लो। वो मैंने एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन वीडियो देख लो, फिर कॉपी में सॉल्व कर लो। फिर हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की तरफ चलते हैं। सर डन। गुड। तो ये 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने किए थे। और क्योंकि इस तरह भी तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू भी पूछा जा सकता है ना। काम हमने वही किया था इसमें, हमने इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड और बॉब मेथड ही यूज किया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में पूछा गया वर्ड प्रॉब्लम की पे। नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 हमारा ओवर हो गया। चैप्टर नंबर 5 में हमने एक्सरसाइज 5A के कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक्सरसाइज 5B के हमने 3 क्वेश्चंस किए। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 6 इज अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। ठीक है, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, तुम्हें फ्रैक्शंस पता है, फ्रैक्शंस एनीथिंग दैट हैज अ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कोई भी ऐसी चीज जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस आसान भी हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इसमें सारे पुराने मेथड्स ही यूज करेंगे। सिंप्लीफिकेशन हमें पता है, फैक्टराइजेशन के जो भी मेथड्स हैं, कॉमन वाला, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड और आइडेंटिटी, हम वही चीजें इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हमारी थोड़ी सी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को
सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सबने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे ही है? ठीक है, चलिए। सर मैंने 3 किए जो आपने मतलब मुझे शेयर किए थे। ठीक है, एक जो है वो तुम जो है जब आप रिकॉर्डिंग देखोगी उस वक्त शेयर, उस वक्त में से देख के कर लेना। ठीक तो है सर। हम लोग अपने नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पे आ गए। हेडिंग डाल लो जल्दी से, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट पेज पे, बिल्कुल फ्रेश पेज पे, राइट द हेडिंग अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। दिस इज चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6A, पेज नंबर 167। ये इसका रेफरेंस है। ठीक है, कुछ मैंने क्वेश्चंस एग्जांपल से पिक किए हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब हम लोग बारी बारी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये तुम्हारे होमवर्क है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चंस हैं। अगर हो सकता है हमारे पास आखिर के 5-10 मिनट बच जाए तो हम होमवर्क भी अभी क्लास में ही करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं जैसे मैं तुम्हें अभी बोर्ड पे करा रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह के ये 4 पार्ट है। सर ये आप क्वेश्चन से गूगल क्लासरूम पे डालेंगे? बिल्कुल, मैं ये गूगल क्लासरूम पे हाँ अपडेट कर दूंगा। मैं रिकॉर्डिंग अपडेट करूंगा ना, तो रिकॉर्डिंग में ये लिखा हुआ है, तो तुम रिकॉर्डिंग से देख लेना। ठीक है सर। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि हमें इसको आसान बनाना है। ठीक है, इसको जो है वो स्मॉल नंबर्स में ब्रेक करना है। तो हमारे पास एक सिंपल मेथड है। हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल इंडाइसिस में भी किया था, याद है? इस तरह का क्वेश्चन हमने इंडाइसिस में भी किया था। हमने देखा था यार एक्सपोनेंट हमारा जो है वो बेस सेम है, तो पावर्स और डिवाइड हो रही है तो पावर्स ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। याद है, इंडाइसिस से भी हमने ये क्वेश्चन किया था। लेकिन चूंकि अभी हम अलजेब्रा कर रहे हैं तो मैंने तुम्हें वहां मना किया था कि इसको अलजेब्रिक की तरह नहीं करना। अब हम यहाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इसको बिल्कुल अलजेब्रा की तरह सॉल्व करो। 3 लिखो, ठीक है, और x जो है वो 1 टाइम है तो मैंने x को 1 टाइम लिखा, और y जो है वो 3 है, तो इसका मतलब है मेरे पास 3y है, तो इसका मतलब मैं y को 3 बार लिख सकता हूँ, y y और y। ठीक है, जैसे हम लोग बिल्कुल बिगनर्स में नहीं करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से इनको सॉल्व कर लो। और नीचे जो है वो 9 है तो मैंने 9 लिखा। x को मैं 4 टाइम्स लिखने वाला हूँ क्योंकि x 4 है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और y मेरे पास 2 है तो मैंने y को 2 टाइम्स लिख दिया। अब मुझे कैंसिलेशन करनी है। ठीक है, चूंकि कोई y सर ये ऊपर, x है या y है? ये x है, ये x है, ये y। ये क्वेश्चन में देखो ना, इसके नीचे वाले कितने y हैं, कितने x हैं? ये कितने हैं? 4 x में 2 x पे वैल्यू 4 है ना, x पे वैल्यू 4 है तो इसका मतलब 4x होंगे, और y पे वैल्यू 2 है, इसका मतलब 2y होंगे। अब कैंसिलेशन कर लो जल्दी से और मुझे आंसर बता दो। 3 टाइम्स 1 is 3 and 3 times 3 is, ठीक है, आसान है। उसके बाद एक x है ऊपर, और तो एक x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे से। मेरे पास 2y है तो मैं 2y कैंसिल आउट कर देता हूँ। सर x स्क्वायर। अब 3 जो ऊपर बचेगा, जो ऊपर बचेगा वो ऊपर ही लिखना, जो नीचे बचेगा उसको नीचे ही लिखना, 1 वरना अपॉन y, 1 अपॉन y। 1 अपॉन, देखो ओ ऊपर 1 देखो, 1y 1y ऊपर 1y बचा है, ठीक है, और नीचे क्या बच गया? अपॉन अपॉन नीचे 3 है, 3। सबसे पहले 3 लिखा, 3 और फिर सर एक बात समझिए। x क्यूब x क्यूब x क्यूब। सर देखे ऊपर 3 और कैसा? नीचे भी 3 है, तो 3 3 से कटना चाहिए ना, आपने 3 9 से क्यों काटा है? नहीं, ऊपर 3 है नीचे 9 है, ये 9 है ना नीचे। अच्छा सर यही आंसर है, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट करो। अब ये तुम लोग करो, ये तुम लोग करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है। ये वाला पार्ट तुम लोग करो जल्दी से, सेकंड सर पार्ट। लिखें 4 4 16 को काट के 4 करें। आंसर बता रहे हो डायरेक्ट? नहीं नहीं, 16 को कट करके 4 तो लिखें सर। करो, मैं, तुम पहले सॉल्व करो, मुझे फाइनल आंसर बताओ, फिर मैं लिखूंगा। मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा ना इधर। कल लिखे 16। तो तुम लोग करो ना सॉल्व, मैं तो लिख रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। 16 सर न्यू चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 6 है। ए ए ए बी 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 बी। सर ये बी या डी क्या कह रहे हैं? बी 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 4 है ना? यस सर। 24 ए सर ये कैसे हो सकता है? ए आंसर नहीं है सर, ये वर्किंग है, वर्किंग।
ये वर्किंग है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वर्किंग। वर्किंग की तो बता रहे हैं। और ए में B4 B4 ऊपर था ना, B2 नीचे, तो मैंने 2 B लिख दिया। अब कैंसिलेशन करो। सर आपने नीचे के ये गलत लिखे सर हैं, दो 3 है, बी आपने का 4 है। एक दो मिनट, ओ नीचे आपने 5 5 कर दिया है। 5 है ना नीचे, देखो A5 है, हाँ A5 है ना। सर 16 कट करें, 4 लिखें। मैं डायरेक्ट 8 से कट कर देता हूँ, ठीक है। 8 2 16 और 2 8 3 24। 8 3 सर 24। बी दो बी कट करें। 2 B कट कर दूँ, 2 B ऊपर से कट कर दिया, 2 B नीचे नीचे कट कर से दिए, ए एक 3 A कट कर दे। 3 A ऊपर से कट हो गए, और 3 A जो है वो नीचे से मैंने कट कर दिए। तो अब बता दो क्या बचा जल्दी से। 2B स्क्वायर 3A 2B स्क्वायर। 2B 2B स्क्वायर दो 2 भी है। स्क्वायर अच्छा हाँ अपॉन 3A 3 स्क्वायर A स्क्वायर। चलो आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। बहुत चलो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे देख के बताओ अब क्या कटिंग होगी, अब किसको काटूं। कौन बताएगा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। 1 कुछ नहीं है तो 1। 1। अच्छा एक चीज बताओ, इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम फैक्टराइज करेंगे। क्या मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। फैक्टराइज का मतलब समझ में आता है, ब्रैकेट्स बनाना। तो ब्रैकेट्स बनाने के लिए क्या लेना पड़ता है, कॉमन कॉमन। तो ऊपर कुछ कॉमन नजर आ रहा है दोनों टर्म्स में। आ रहा है लेकिन हाँ आ रहा है क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है। 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या बच जाएगा 2A, 2 और ए यहाँ क्या बच जाएगा प्लस बी। शाबाश। अब नीचे भी फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिंपलीफाई करने के लिए हमें फैक्टराइज तो करना पड़ता है। फैक्टराइज के बगैर सिंपलीफाई नहीं होगा। इन नीचे भी दोनों में वही आ रहा है। इन दोनों में कॉमन। सी ले लेंगे, जबरदस्त। ब्रैकेट में बचेगा B प्लस 2 है। तो B प्लस 2A और 2A प्लस B एक ही बात है ना। 3 प्लस 2 लिखूं या 2 ब्रैकेट प्लस 3? सेम हो गए। ब्रैकेट सेम हो गए, तो अब ब्रैकेट सेम हो गए तो क्या करूं, ऊपर भी वही लिख दे। ब्रैकेट कट कर दूं। ऊपर भी वही ब्रैकेट है और नीचे भी। इसका आंसर कितना आ गया, तो सर आंसर क्या 4C आएगा। 4/3। 4/3। अच्छा 4/6। चलो अब दूसरा तुम लोग ट्राई करो। फोर्थ पार्ट तुम लोग करो, बिल्कुल इसी तरह फोर्थ पार्ट करो, आंसर बताओ मुझे। फोर्थ पार्ट में भी देखो इसी तरह होगा बिल्कुल। इज दिस अ न्यू चैप्टर? यस दिस इज अ न्यू चैप्टर, दिस इज चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। देखो यहाँ मैंने रेफरेंस लिखा हुआ है, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6 से पेज नंबर 167। सर X। ठीक है, एक्स कॉमन ले लूं। जी सर। जी सर। ठीक है, एक्स कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट में क्या आएगा, 3X नहीं 3 सर 3। क्यों, यहाँ 2 एक्स है, यहाँ 2 एक्स है, मैंने एक एक्स कॉमन लिया तो यहाँ एक एक्स नहीं बचेगा। X माइनस 3 एक्स माइनस 3, और फिर इसको भी डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर लो। 1 कॉमन लेंगे। 3x माइनस 3 हाँ 3। चलो सर आंसर है 3/x। 3/x, x/3। x/3। जबरदस्त, आसान है ना ये चैप्टर, जल्दी जल्दी कर लो इसको। जी सर। लेकिन सर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अभी आगे क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल आएंगे ना, उसमें टाइम लगेगा। जैसे आगे का देखो, एक क्वेश्चन मैंने, अब ये इसको करो जल्दी से, ये भी आसान है देखो। सर पहला तीसरा तो आसान है। इसमें भी कॉमन लेना। नहीं, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें तो। इसमें तो तुम्हें दिख रहा है ना ऊपर नीचे बिल्कुल इसी तरह वाला क्वेश्चन है ये। अलग अलग करके लिखो सारे, अलग अलग करके लिखो। 28 पहले लिख दिया, उसके बाद 28 x x 3x आएंगे सर। ठीक है, और उसके बाद देखो ये ब्रैकेट 2 टाइम्स है, ये ब्रैकेट कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। तो इसको मुझे x प्लस y ब्रैकेट क्लोज। ये मैं सिर्फ ऐसी वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, तुम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। प्लस y, अब सर वो लगाएंगे 63
एक्स वाई 2y 2y एक्स वाई और सर एक्स वाई नहीं सही x plus y। ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे 4 टाइम्स लिखना है। लो एक्स प्लस वाई सर करके बता हमारा दीजिए। कौन से क्वेश्चन के पार्ट्स करा रहे हैं आप? ये मैं एग्जांपल्स हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स जो है ये असल में जो होमवर्क तुम्हारा। एक मिनट में मैं बिस्मा को जवाब दे दूं। बिस्मा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो 6A के हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो मैंने एग्जांपल से पिक किए हैं, तो मैंने इसलिए सारे बोर्ड पे लिख दिए ताकि हम लोग एक साथ मिलके सारे सॉल्व कर लें। लेकिन सर ये एक वाले जो होमवर्क वाले जो पार्ट है ना ये सारे 6A के हैं। आप इसको बुक से मत देखो, बस आप बोर्ड से देखो, जो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है ना वो सॉल्व कर लो। अरे 2D के या फिर 3D के? ये 6A के हैं। नहीं है ये जो होमवर्क है, ये होमवर्क 6A का ही है, इसी का है। नहीं बुक कौन सी है? ये D2 है। सर एक और ब्रैकेट आएगा। एक और ब्रैकेट आएगा, मैं लिख दूं जल्दी से एक सर ब्रैकेट और। सर लेकिन जगह कहाँ है? ये मैंने इधर लिख दिया। अब तुम लोग मुझे आंसर बता दो, मैं आंसर लिख लेता हूँ। अब हम लोग कैंसिलेशन करते हैं, कटिंग करो। कैंसिल करेंगे दो x प्लस y के ब्रैकेट्स को ऊपर नीचे से। पहले ये बताओ 28 और 63 को किससे कट करूं? 7 4 are 28 and 7 9s are 63. जबरदस्त। 7 times 4 is 28 and 7 9 63। अब x पे आ जाओ जल्दी से। x कितने कट? एक ही है, तो एक x कट हो जाएगा। और y कितने हैं? कोई भी y नहीं है, एक भी y नहीं है। अब ब्रैकेट्स कितने हैं? x प्लस y के दो ब्रैकेट्स कट चलो। करें और नीचे के भी सर दो ब्रैकेट कट। अब 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर यहाँ लिख दूं आंसर? इधर लिख देता हूँ आंसर। 4x स्क्वायर बस सर। अब 9 9y स्क्वायर 9y Y स्क्वायर 9y square स्क्वायर और y स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस y bracket x plus y square. ब्रैकेट x प्लस y। सर यहाँ दोबारा स्क्वायर लिखूं? यहाँ स्क्वायर लिखूं? वही बात हो जाएगी। जी हाँ सही। गुड, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। सर ये भी वैसे ही है। ये अब तुम लोग मुझे बताओ, ऊपर कैसे फैक्टराइज करूं और नीचे कैसे फैक्टराइज करूं? ऊपर सर के कॉमन ले लूं? जबरदस्त। के कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? m प्लस 8 और अब नीचे कैसे फैक्टराइज करें? डिवाइड सर अब सर m कॉमन लेंगे फिर ब्रैकेट बनाएंगे, फिर नहीं। 4x लेंगे। सर इसको देखें और से देखो, m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 32, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? ये क्या चीज है ये? मिडिल टर्म। जबरदस्त, मिडिल टर्म है ये। तो इसको मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे। मिडिल टर्म अप्लाई करने के लिए ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं 32 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं 4 आए? 8 जबरदस्त। Yeah, 8 times 4 is 32. 8 4s are 32। और चूंकि पॉजिटिव है मिडिल टर्म का साइन, तो मैं भी फिर बड़े जो मेरा फैक्टर है उसको प्लस का साइन दे देता हूँ। और फिर दूसरे वाले को प्लस माइनस 4m माइनस 32। अब सर अब वो कॉमन निकालना है। सर ये ऊपर वाला ब्रैकेट तो एज इट इज चलेगा ना आखिर तक, इसको मैं ऐसे ही लिख दूं। समझ में नहीं आ रहा। प्लस 8 सर ये मैंने हाँ सर km प्लस 8k। शान से मैं समझाता हूँ पहले। सर उमर फारूक थक गया है पूरा। सही बात। m plus 8 नींद आ रही है सर। ब्रैकेट में लिखेंगे m minus m plus 8. m प्लस क्योंकि मैंने माइनस 4 कॉमन लिया है ना, तो सर
के m plus 8 m plus 8 ब्रैकेट m plus 8। तो सर ये तो सारे ब्रैकेट इक्वल ही आ रहे हैं। ब्रैकेट m फिर माइनस अब आएगा m स्क्वायर सर समझ ही नहीं आ रहा। m मैं plus बता रहा हूँ। m स्क्वायर नहीं आएगा ब्रैकेट में m minus 4। शान से मैं समझा रहा हूँ, पहले मैं लिख लूँ फिर समझा देता हूँ आपको। आइए। अब ड्रॉप में तो डिप लगाना पड़ेगा। स्क्वायर क्यों नहीं आया m स्क्वायर के क्यों बाद? आएगा? अच्छा अच्छा हाँ अब ये देखो m+8 ऊपर भी और m+8 नीचे भी तो कट कर देंगे। इसको कट कर कर लेंगे। दो, बस आंसर आ गया, खत्म। तो k This is your- अपॉन और m m माइनस minus 4। बिल्कुल, दिस इज योर फाइनल आंसर, k अपॉन m माइनस 4। m-4। बस इतना आसान। इतना बड़ा क्वेश्चन था और इतना आसान सा आंसर। चलो अब होमवर्क भी ट्राई कर लो, जल्दी से होमवर्क के क्वेश्चन भी ट्राई कर लो। मैं शानजे को दोबारा समझा देता हूँ कि हमारे पास टाइम है अभी। सर मुझे तो आ गया समझ। ठीक है सर 5 मिनट है। 5 मिनट है ना, होमवर्क के क्वेश्चन ट्राई कर लो, वरना फिर अब आपकी मर्जी है, होमवर्क में कर लेना इसको। मैं शानजे को दोबारा समझाता हूँ। शानजे मैंने यहाँ मिडिल टर्म इधर जो है ना, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई किया, क्योंकि मुझे दोनों को फैक्टराइज करना था ना। सिंपलीफाई करने के लिए जो है ना वो फैक्टराइज करना पड़ता है। तो ऊपर फैक्टराइज करने के लिए मैंने कॉमन लिया और मैंने देखा कि ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, तो के के साथ भी था, के के साथ भी था, तो मैंने के कॉमन ले लिया ऊपर और m plus 8। m+8 आ गया। अब ये डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के लिए ना तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं होता था और हाईएस्ट पावर 2 होती थी, तो मुझे पता है इसको मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड तो से सर फैक्टराइज कॉमन है तो m m स्क्वायर है, ये m स्क्वायर, अच्छा ये m स्क्वायर है। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 32। तो मुझे ऐसे 32 के दो नंबर्स मुझे चाहिए जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होके 4 हो जाएं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 होता है। ठीक है, तो मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया 8m में और 4m में। 8 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 32 आएगा, और 8 माइनस 4 करूंगा तो प्लस 4m आएगा। तो मैंने यही किया, पहली टर्म m स्क्वायर एज इट इज लिख दी, 32 माइनस आखिर का ऐसे ही लिखा। बीच में ये जो दो फैक्टर्स मैंने बनाए थे वो मैंने मिडिल टर्म के ब्रेक किए। फिर मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया m। जब मैंने m कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया m+8, और फिर मैंने यहाँ से -4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में फिर m+8 आ गया। m+8 यहाँ भी है, m+8 यहाँ भी है, मैंने कॉमन ले लिया, m-4 बचा। m+8 न्यूमरेटर में भी था, डिनोमिनेटर में भी था, दोनों कैंसिल आउट हो गए, जो बचा वो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू सर। ठीक है, बाकी मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड